नमस्कार। तो बस कल भारत का बजट पेश होने वाला है और देखिए, ये सिर्फ कुछ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये एक बहुत बड़ी कश्मकश है। क्या सरकार देश की तरक्की पर पैसा लगाएगी या फिर बढ़ती महंगाई से जो आम आदमी जूझ रहा है उसे कुछ राहत देगी? अगले कुछ मिनटों में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कल के बजट में हमारी जेब के लिए क्या कुछ खास हो सकता है। देखिए, कल जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी तो उनका पूरा भाषण असल में एक ही केंद्रीय चुनौती के इर्द गिर्द घूमने वाला है। ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं है, बल्कि एक बहुत मुश्किल संतुलन साधने का काम है। और यही यही इस बजट का सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ तो देश को लंबी अवधि के आर्थिक विकास की जरूरत है, तो वहीं दूसरी तरफ आम परिवारों को महंगाई से तत्काल मतलब फौरन राहत चाहिए। तो क्या सरकार इन दोनों को एक साथ साध सकती है? तो आइए देखते हैं कि कल हमें किन बड़ी घोषणाओं पर नजर रखनी है। क्या हमारी जेब को कुछ राहत मिलेगी, निवेशकों के लिए क्या कोई अच्छी खबर है और देश के भविष्य के लिए सरकार की क्या योजना है? चलिए एक एक करके इन सभी पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आइए उस मुश्किल संतुलन को ही समझते हैं, जहां सरकार को एक ही समय में दो बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में काम करना पड़ रहा है। तो समझिए, कल की हर बड़ी घोषणा इन दो में से एक काम करेगी। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे लंबी अवधि के निवेश पर खर्च करना, जिससे भविष्य में नौकरियां बने, या फिर दूसरी तरफ आम लोगों के हाथ में थोड़ा और पैसा देना ताकि वो ज्यादा खर्च करें और बाजार में डिमांड बढ़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये उस चीज में कैसे बदलता है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, पर्सनल इनकम टैक्स में संभावित बदलाव। अब एक ऐसे ट्रेंड पर नजर डालते हैं जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत क्यों मिलनी चाहिए। ये एक सच कहूं तो चौंकाने वाला तथ्य है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वेतनभोगी वर्ग यानी सैलरी पर काम करने वाले लोग अब देश के टैक्स कलेक्शन में बड़ी बड़ी कंपनियों से भी ज्यादा योगदान दे रहे हैं। जरा इस ग्राफ को देखिए। ये जो गुलाबी बार है, ये व्यक्तिगत आयकर संग्रह को दिखाते हैं और हरे बार कॉर्पोरेट टैक्स को। साफ साफ दिख रहा है कि पिछले 3 सालों से गुलाबी बार लगातार हरे वालों से ऊंचे हैं। यही डेटा असल में राहत की मांग के पीछे का सबसे बड़ा क्यों है। जब व्यक्तिगत करदाता इतना ज्यादा योगदान दे रहे हैं, तो उन्हें कुछ राहत देने का तर्क अपने आप में बहुत मजबूत हो जाता है। तो सबसे बड़ी उम्मीद स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर है। अगर ये 1 लाख रुपए तक बढ़ जाता है तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि हर महीने हाथ में आने वाली सैलरी थोड़ी बढ़ जाएगी, जिससे लोगों को बढ़ती महंगाई से कुछ तो राहत मिलेगी। अच्छा, सैलरी से हटकर अब जरा निवेश पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये एक और ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत सारी उम्मीदें लगी हुई हैं। निवेशक जो हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में इन 3 बड़े बदलावों की उम्मीद कर रहे हैं। पहला, टैक्स की दर 12.5% से घटकर 10% हो जाए। दूसरा, छूट की सीमा को और बढ़ाया जाए। और तीसरा, सभी तरह के निवेश के लिए होल्डिंग पीरियड एक जैसा यानी 1 साल कर दिया जाए। कुल मिलाकर लक्ष्य यही है कि नियमों को आसान बनाया जाए और निवेश को ज्यादा आकर्षक। और ये सिर्फ बाजार की अटकलें नहीं हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि इस तरह के सुधारों से बाजार में निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा और निवेश को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। चलिए अब व्यक्तिगत वित्त से हटकर जरा बड़ी तस्वीर पर आते हैं। लंबी अवधि के विकास को बढ़ावा देने की सरकार की आखिर योजना क्या है? तो सबसे अहम बात है निवेश का पैमाना। उम्मीद ये है कि सरकार अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स में लगभग 14% की बढ़ोतरी करेगी। अब आसान भाषा में कहें तो देश में सड़कें, पुल और रेलवे जैसी लंबी अवधि की संपत्ति बनाने पर जो खर्च होता है, उसमें एक बड़ी छलांग देखने को मिल सकती है। और ये चार्ट इसी बड़ी छलांग को दिखाता है। हम साफ देख सकते हैं कि ये आंकड़ा 11 लाख करोड़ के ऊंचे स्तर से बढ़कर 12.5 लाख करोड़ रुपए के एक नए रिकॉर्ड तक पहुंच सकता है। अब ये भारी भरकम रकम सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये पैसा सड़कों, रेलवे, ग्रीन एनर्जी और रक्षा जैसे ठोस प्रोजेक्ट्स में जाएगा। खास तौर पर रेलवे में जो हमारा एडवांस्ड कवच सेफ्टी सिस्टम है, उसकी तैनाती को तेज करना एक मुख्य प्राथमिकता होगी। अब वापस उस सीधे चुनाव पर आते हैं जिसका सामना कई करदाताओं को करना पड़ता है, और ये बजट की मूल चुनौती को पूरी तरह से दर्शाता है। बहुत ही संक्षेप में पुरानी और नई टैक्स व्यवस्थाओं के बीच एक बुनियादी समझौता है।
पुरानी वाली में आप कई तरह की छूट ले सकते हैं, जबकि नई व्यवस्था बहुत सरल है और इसमें टैक्स की दरें कम हैं, लेकिन छूट लगभग नहीं के बराबर मिलती। और यहीं पर वो केंद्रीय नीतिगत सवाल खड़ा होता है, आखिर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सरल नई टैक्स संरचना की ओर कैसे प्रोत्साहित किया जाए। तो नई व्यवस्था को और आकर्षक बनाने के लिए कुछ बड़े बदलावों की उम्मीद की जा रही है। सबसे बड़ी उम्मीद तो होम लोन पर ब्याज की कटौती को इसमें शामिल करने की है। देखिए, ये एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि घर का लोन अक्सर किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार का सबसे बड़ा खर्च होता है। ये छूट बहुत से लोगों को नई सरल व्यवस्था अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। तो चलिए इन सारी बातों को एक आसान सी चेकलिस्ट में समेटते हैं, ताकि कल आप ये जान सकें कि किन घोषणाओं पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो कल इन 4 घोषणाओं पर ध्यान केंद्रित करें। कैपेक्स का फाइनल नंबर क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा क्या है, एलटीजी टैक्स की दर, और सबसे जरूरी, क्या होम लोन की कटौती को नई टैक्स व्यवस्था में जगह मिलती है या नहीं। ये वो घोषणाएं हैं जो व्यक्तिगत वित्त और अर्थव्यवस्था दोनों पर असर डालेंगी। और अंत में एक सवाल, जब कल बजट पेश होगा तो सोचने वाली बात यह है कि इन सभी संभावित घोषणाओं में से कौन सी एक घोषणा है जो किसी भी व्यक्ति और उसके परिवार के वित्तीय भविष्य पर सबसे गहरा असर डालेगी।